नए साल से सिर्फ 1 घंटा पहले 19 साल के एक छात्र को नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी के बस कुछ ही आखिरी मिनट है, और जो हुआ उसने फिर पूरे हिंदुस्तान को, पूरे इंडिया को शर्मसार कर दिया। आज पूरा नॉर्थ इंडिया सड़कों पर है और हर जगह एक ही नारा गूंज रहा है, क्या हम इंडियन नहीं? अगर इंडियन नहीं तो हम कौन है? लिंगशाक रोंगसोई 19 साल की एज, नागालैंड के दीमापुर से थे और दिल्ली के अंदर MBA कर रहे थे। 31 दिसंबर रात 10:45 पर मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास दोस्तों के साथ कुछ खाने पीने के लिए गए। तभी 4-5 युवकों ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में कुछ बहस हुई, उसके बाद उनकी नस्ल को गाली देनी शुरू कर दी गई, जैसे कि चाइनीज, मोमो, अपने देश वापस जाओ, इंडिया छोड़ो। और फिर चाकू निकाला और 7 वार किए, सीने पर, पेट पर और गर्दन पर। और रात 12:30 पर रोहिणी अस्पताल में लिंगशाक ने अपनी आखिरी सांसें ली और वहां उसकी डेथ हो। 1 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया और 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें राहुल 20 साल मुंडका का रहने वाला था, विक्की 22 साल रोहिणी और सोनू 19 साल जो कि नजफगढ़ का रहने वाला। IPC धारा 302 जिसमें की हत्या आती है, SC एक्ट के तहत केस दर्ज कर दिया गया तीनों पर। 1 जनवरी से देश भर में पूरी तरह से विरोध हो रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर 2000 से ज्यादा छात्रों ने इसका विरोध किया। NEIU के अंदर कैंडल मार्च निकाला गया और उनकी मांग सिर्फ एक, CBI जांच होनी चाहिए। मुंबई में NSSO ने CST पर जाकर धरना किया और जहां पर 500 से ज्यादा छात्र वहां भी शामिल थे। बंगलुरु के अंदर MG रोड पर मार्च निकाला गया। IT सेक्टर के नॉर्थ ईस्ट कर्मचारियों ने 2 घंटे काम बंद रखा। तो गुवाहाटी के अंदर AASU की सभा हुई, जहां पर 1000 से ज्यादा लोग, और सोशल मीडिया पर #JusticeForLing है और 50,000 से ज्यादा पोस्ट वहां मौजूद है। अब देखिए सरकार की प्रतिक्रिया क्या आई इस पर। अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, एक शोक संदेश, छोटा सा और कुछ भी नहीं। और PM मोदी किसी तरह का कोई ट्वीट नहीं, कोई बयान नहीं। दिल्ली के अंदर आप सरकार के पॉलिटिशियन अरविंद केजरीवाल ने CBI जांच की मांग की। राहुल गांधी ने ताना मारते हुए कहा, जब कश्मीर या फिर मणिपुर में से कुछ भी होता है तो तुरंत बयान आता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के छात्र पर किसी तरह का कोई बयान नहीं और पूरी तरह से गवर्नमेंट चुप है और चुप्पी साध रखी। जबकि 2024 में NCRB का डेटा ये बताता है कि 120 से ज्यादा हेट क्राइम केस नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ, और सरकार का जवाब 2022 में एक हेल्पलाइन बनाई जो काम ही नहीं करती। अब ये कोई पहली घटना नहीं है। 2014 के अंदर निधारी नग लाइसेंस दिल्ली में इसकी भी हत्या की गई, कारण चिंकी बुलाने पर विरोध किया गया। 2023 में बंगलुरु में 7 नॉर्थ ईस्ट युवकों पर हमला किया गया, आरोप उनको चाइनीज वायरस बुलाया गया था। 2024 में 120 से ज्यादा डॉक्यूमेंटेड हेट क्राइम केस, और 2025 में अब लिंगशाक रोंगसोई जो कि दिल्ली के अंदर हुआ है, और एक ही पैटर्न दिख रहा है हर जगह। और सरकार अपनी आंखें बंद करके पड़ी है, कानों के अंदर तेल डाले पड़ी। 2 जनवरी को मणिपुर की एक 20 साल की छात्र ने वीडियो बनाया और उसने रोते हुए जो कहा वो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। मैं डरती हूँ कि अगला नंबर शायद मेरा होगा। हम भारतीय हैं, फिर भी हमें चाइनीज बुलाया जाता है। अगर आप हमें इंडियन नहीं मानते तो हम क्या पाकिस्तानी, या फिर हमारा अपना अलग देश बना दो, क्योंकि इस भारत में हम सुरक्षित नहीं। अगर लड़की कोई इस तरह की अपील कर रही है तो ये शर्म करने वाली बात है, लेकिन ये आवाज उस लड़की की नहीं, 4 करोड़ लोगों की है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बिलोंग करते हैं। लिंगशाक का परिवार बदला नहीं, न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन न्याय तभी मिलेगा जब आप सब आवाज उठाएं। अभी करो इस वीडियो को शेयर, ताकि इस तरह की घटनाओं से बाकी के लोग बच सकें। और मैं मिलता हूँ आपसे कल।